एक बेटी जिसने अपने माँ बाप के सपनों के लिए दिन रात मेहनत की, जो लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बनी, लेकिन उसी अस्पताल में उसके साथ वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सिस्टम, भ्रष्टाचार, डर और उन सवालों की कहानी है जिनका जवाब आज भी लोग मांग रहे हैं। इस वीडियो में हमने आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस की पूरी टाइमलाइन, कोर्ट रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स और उन तथ्यों को जोड़ने की कोशिश की है जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में साल 2016 में संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति कुक के रूप में काम करता था। वही इस पूरे मामले की जड़ माना जा रहा है। उस समय उसके परिवार में उसकी मां, बहन और पत्नी थी, जिससे बाद में उसका तलाक हो गया। जीवन यापन के लिए वो आरजी कर कॉलेज में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन वो बिना बताए कॉलेज से गायब हो गया। चूंकि सिर्फ एक कुक गायब हुआ था, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले 3 साल तक संजय रॉय का कोई पता नहीं चला। फिर 2019 में वो पश्चिम बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स में शामिल हो गया। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस में स्टाफ की कमी थी, इसलिए 2012 में सिविक वॉलंटियर फोर्स बनाई गई थी। इसमें अस्थायी रूप से लोगों को भर्ती किया जाता था ताकि वे पुलिस की मदद कर सकें। उन्हें लगभग 12,000 रुपये वेतन मिलता था। शुरुआत में संजय रॉय डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में था, लेकिन राजनीति और सेटिंग के जरिए उसने खुद को वेलफेयर सेल में ट्रांसफर करवा लिया। ये सेल अस्पतालों से जुड़ी थी, जहां मुफ्त बेड और एडमिशन दिलवाकर लोग पैसा कमाते थे। इसलिए हर भ्रष्ट सिविक वॉलंटियर इस सेल में आना चाहता था। वेलफेयर सेल में आने के बाद संजय रोज सरकारी अस्पतालों में जाने लगा और मोटी कमाई करने लगा। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नियमित रूप से आने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं। वो मरीजों के लिए बेड दिलवाता और कमीशन खाता। बाद में उसे अस्पताल के इमरजेंसी गेट और ट्रॉमा वार्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिल गई। उसका असली काम दलाली और पैसे कमाना था। वो नए छात्रों से पैसे लेकर उन्हें सिविक वॉलंटियर बनाने का काम भी करता था। जैसे कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई और बीजेपी का एबीवीपी है, वैसे ही टीएमसी का छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद था, जिसका आरजी कर मेडिकल कॉलेज में काफी प्रभाव था। संजय रॉय इन नेताओं की खुशामद करता था और उनसे मजबूत संबंध बना चुका था। उसकी पहुंच इतनी बढ़ गई कि पुलिस वेलफेयर बोर्ड की कमेटी में भी उसका प्रभाव माना जाने लगा। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसकी शिकायत पर कई पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। 2020 में उसे अस्पताल परिसर में रहने के लिए बैरक भी मिल गया, जो आमतौर पर पुलिस कांस्टेबल्स को दिया जाता है। ये बैरक एएसआई अनूप दत्ता के नाम पर था, लेकिन इस्तेमाल संजय कर रहा था। संजय रॉय को रोज 5 लीटर पेट्रोल भी मिलता था। वेतन के अलावा अस्पताल में बेड दिलवाने और अन्य कामों से वो काफी पैसा कमाता था। 2021 में आरजी कर अस्पताल में एक बड़ा बदलाव हुआ। डॉक्टर संदीप घोष को नया प्रिंसिपल बनाया गया। इससे पहले भी उन पर कई आरोप लग चुके थे। उनके प्रिंसिपल बनने के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा कि संजय रॉय का अस्पताल में इतना प्रभाव था कि वो बिना किसी रोक टोक के किसी भी वार्ड, फ्लोर या कमरे में घूम सकता था। 2022 में संजय रॉय ने दूसरी शादी की, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी पत्नी के साथ भी घरेलू हिंसा शुरू कर दी। पत्नी 3 महीने की गर्भवती थी, फिर भी वो उसे मारता पीटता रहा। लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उसकी दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई। मार्च 2024 में एक महिला ने शिकायत की कि संजय रॉय ने पहले उसके बीमार बेटे का इलाज करवाने में मदद की, फिर उसका नंबर लेकर उसे लगातार अश्लील मैसेज और कॉल करने लगा। पुलिस ने उसका मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड चेक किया और आरोप सही पाए, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अब आते हैं 8 अगस्त 2024 पर। पीड़िता एक रेजिडेंट डॉक्टर थी, जिसने वहीं से एमबीबीएस किया था और एमडी के दूसरे वर्ष में थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता दर्जी थे और परिवार ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया था। उस दिन उसकी 36 घंटे की ड्यूटी थी। रात में उसने अपने जूनियर्स के साथ खाना खाया और नीरज चोपड़ा का मैच देखा। बाद में बाकी लोग चले गए और वो सेमिनार हॉल में पढ़ाई करते करते सो गई। उसी समय संजय रॉय अस्पताल पहुंच चुका था। सीसीटीवी सुबह लगभग 4:03 बजे वो तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ। उसके गले में ब्लूटूथ ईयरपीस था।
उसने पीड़िता पर हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष काफी देर तक चला। सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज बाहर नहीं गई। करीब 37 मिनट बाद वो बाहर निकला और अपने बैरक में जाकर आराम से सो गया। सुबह जब डॉक्टरों ने शव देखा तो पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। शरीर पर चोटों के निशान थे और हालात देखकर साफ था कि यह आत्महत्या नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि बिना एफआईआर के पोस्टमार्टम कैसे कर दिया गया। बाद में पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी डॉक्टरों की मांग पर की गई। जब पुलिस ने घटनास्थल से मिले ब्लूटूथ ईयरपीस को संजय के मोबाइल के पास ले जाकर देखा तो वो उससे कनेक्ट हो गया। उसके मोबाइल में हिंसक पोर्नोग्राफी और संदिग्ध कंटेंट मिला। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। छात्रों और डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। उसी मंजिल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था जहां घटना हुई थी। प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे लोगों ने प्रमोशन कहा। 14 अगस्त को रीक्लेम द नाइट नाम से बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसी दौरान हजारों लोग अस्पताल में घुस गए। सीसीटीवी और एमआरआई मशीन तोड़ दी गईं। कई लोगों की तस्वीरें सामने आईं जिनका संबंध टीएमसी से बताया गया। लोगों को शक इसलिए भी था क्योंकि आरजीकर कॉलेज का इतिहास पहले से विवादों से भरा रहा है। कई संदिग्ध मौतें पहले भी सुसाइड बताकर बंद कर दी गई थीं। 2001 में सौमित्र बिस्वास नाम के छात्र की मौत के मामले में भी आरोप लगे थे कि कॉलेज में गलत गतिविधियां होती थीं। यहां तक कि सोनागाछी से महिलाओं को लाकर अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। आज भी लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो, क्योंकि उनका मानना है कि सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच एजेंसियों को फटकार लगाई और कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। पीड़िता एक बहादुर लड़की थी जिसने अपने परिवार के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसके साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग डर और गुस्से में हैं। हर बार ऐसे मामलों पर कुछ दिन शोर होता है, फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली तो ऐसी घटनाएं दोबारा होती रहेंगी। एक बेटी जिसने अपने माँ बाप के सपनों के लिए दिन रात मेहनत की, जो लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बनी, लेकिन उसी अस्पताल में उसके साथ वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सिस्टम, भ्रष्टाचार, डर और उन सवालों की कहानी है जिनका जवाब आज भी लोग मांग रहे हैं। इस वीडियो में हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की पूरी टाइमलाइन, कोर्ट रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स और उन तथ्यों को जोड़ने की कोशिश की है जिन्हें जानना